केस को खुल जाने से बिहार का माहौल बहुत ही गर्म हो गया है। अब बहुत ही पेचीदा मामला है ये। एक तो तेजस्वी यादव का परेशानी ऐसे ही उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव बनाए हुए थे, एक अलग पार्टी बना करके जो पार्टी बनाए थे में चुनाव का आगाज हुआ है। वैसे ही हमारे बिहार में सारे तरफ से विपक्षी नेताओं और जितने भी नेता हैं उनके सब अपने अपने नामांकन के लिए तैयार हो गए हैं। और सबसे बड़ा अभी रूप धारण कर लिया हमारे बिहार में कि आरजेडी पार्टी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके ऊपर आईआरसीटीसी के द्वारा जो इंडियन रेलवे के जो जिससे आप टिकट बुकिंग करते हैं उसका काम रहता है टिकट बुकिंग करना, कैटरिंग सुविधा देना, होटल की सुविधा देना। तो उसके द्वारा तेजस्वी यादव पे और आदरणीय लालू यादव पे और श्रीमती राबड़ी देवी जी पे आरोप लग गया है कि आप इंडियन रेलवे के तहत बहुत कुछ पैसे घोटाले किए हैं और तकरीबन जो ज़मीन है पटना में उस पर विवाद चल रहा है। तो जिससे तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जो कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। तो तेजस्वी यादव अभी बिहार में कुछ ही दिन पहले अमित शाह जी आए थे और वो कह करके गए थे कि कुछ पार्टी को हम चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो उनका कहाँ कहीं लगता है सही हो गया है। और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि ये आदरणीय गृह मंत्री जी का ही किया धराया काम है, जो हमको इलेक्शन के समय ही ये केस खोला गया है। केस खोलना ही था तो ये पहले खुलता, इलेक्शन के इस समय ही क्यों खोला गया है। जो तेजस्वी यादव को बोलना बिल्कुल सही है। और तेजस्वी यादव की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ जाएगी, क्योंकि केस को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अगर केस को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो तेजस्वी यादव को कोर्ट में पहुंचना होगा और वो कोर्ट में जाएंगे कि अपनी जनता के सामने प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। तो इससे उनके पास एक तो समय भी कम है और समय कम होने की वजह से उनको कोर्ट का भी सामना करना है और अपने प्यारे जनता के पास भी जाना है और अपने जनता को लुभाना भी है, अपने जनता को आकर्षित भी करना है। ये तो हम बिहार का जनता बताएंगे कि गद्दी पर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, लेकिन ये बीजेपी के द्वारा जो किया गया है ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर आपको केस ही शुरू करना था तो आप पहले शुरू करते, ये तो इलेक्शन के बाद शुरू करते। इलेक्शन में ही क्यों उनका घोटाला का नाम आता है, और वो घोटाला किए हैं नहीं किए हैं इस पर तो हम बिहार के लोग क्या कर सकते हैं। ये तो माननीय अदालत ही तय करेगा कि कहाँ तक सच है कहाँ तक ये झूठ है। अब ये तो अदालत पे फैसला चला गया। केस को खुल जाने से बिहार का माहौल बहुत ही गर्म हो गया है। अब बहुत ही पेचीदा मामला है ये। एक तो तेजस्वी यादव का परेशानी ऐसे ही उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव बनाए हुए थे, एक अलग पार्टी बना करके जो पार्टी बनाए थे जनशक्ति जनता दल, उनसे तेज प्रताप यादव को, जैसे कहा जाता है कि अगर भाई भाई अगर आपस में शक्ति बरकरार रहे तो कोई भी चीज़ को या कोई भी आने वाले समस्याओं को जीत सकते हैं। उदाहरण के जैसे कि रामन कहा था राम जी से कि राम आप इसलिए जीत गए क्योंकि आपका भाई आपके साथ था और मेरा भाई मेरे विद्रोह खिलाफ खड़ा हो गया था। उसी प्रकार से तेजस्वी यादव का बड़े भैया जो हैं तेज प्रताप यादव, वो बिल्कुल अलग हो गए हैं और एक नए पार्टी बना लिए हैं, जिससे तेज प्रताप यादव को दिक्कत तो और बढ़ेगा। और साथ में ही ये हमारे भारतीय पॉलिटिशियन के द्वारा उनके ऊपर और दिक्कतें बढ़ा दिया गया है, जिससे उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने वाला है। पर कोई बात नहीं, मुश्किलें भी उसी मजबूत कंधे पर दिया जाता है जो कंधा लगता है कि कंधा संभाल सकता है। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आपको अग्रिम बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी मुश्किलें से जीत निकल जाएंगे और आप एक नया बिहार बनाने की सुदृढ़ विकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे।